नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और सही होंगे। स्वागत है आपका हमारे साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 की क्लास में। अभी तक हम लोगों ने 2 अध्याय पढ़ लिया है। आज हम लोग तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। तीसरा अध्याय है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो हम लोग चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। क्या मतलब है चैप्टर का। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। उचित आहार मतलब क्या होता है, जो हम लोग खाते हैं, ग्रहण करते हैं, डाइट क्या बोलते हैं इसको, डाइट। तो प्रॉपर डाइट मतलब जो उचित आहार है, वही क्या है, हमारे शरीर का क्या है, आधार है। स्वस्थ शरीर मतलब हेल्दी बॉडी का क्या है, बेस है ना। तो जो हम लोग जैसा ग्रहण करेंगे हमारा शरीर वैसा रहेगा, जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा स्वास्थ्य रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपर डाइट लेना है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। चैप्टर का नाम क्या है, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। आहार मतलब क्या हुआ, डाइट, जो हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं। तो इस चैप्टर की एक शुरुआत एक श्लोक के माध्यम से होती है। उस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। श्लोक क्या है, को अरुक हित भुक मित भुक हित भुक। को अरुक। देखो इसमें इस श्लोक को के अर्थ को हम समझने के लिए वाग्भट्ट जी बताते हैं कि स्वस्थ शरीर होने के लिए क्या जरूरी है ना। तो को अरुक का मतलब होता है कौन निरोगी है, 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 कौन निरोगी है। तो वाग्भट्ट जी के अनुसार हित भुक मित भुक ऋत भुक। हितभुक मतलब क्या हुआ, जो हमारे शरीर के लिए हितकर हो, जो हमारे शरीर के लिए हितकर हो वो खाना चाहिए, है ना। अमित भूख मतलब जितनी आवश्यकता है उतना खाना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं। और ऋतु भूख मतलब हमको ऋतुओं के अनुसार खाना चाहिए, है ना। जैसा जो समय है उसी के अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे ठंडी के समय में क्या खाना चाहिए, ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, ऐसी चीज को डाइट में हमें शामिल करना चाहिए जो हमें शरीर में गर्मी पैदा करे, मतलब गर्म चीजों खाना चाहिए जो गर्मी बनाए, शरीर में गर्माहट की का एहसास दिलाए। और गर्मी में क्या खाना चाहिए, जो ठंडकपन शरीर को क्या दे, ठंडकपन प्रदान करे। तो हमें ऋतुओं के अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या अर्थ लिखा है, समझते हैं। कौन निरोगी, कौन निरोगी, कौन निरोगी है। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है वो निरोगी होता है। मतलब क्या मतलब हुआ, हितभुक मितभुक ऋतभुक। वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल, मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं उस मौसम के अनुसार वहां के अनुकूल जो है वैसा ही भोजन ग्रहण करे। मितभुक मतलब उचित मात्रा में खाना चाहिए, ये नहीं कि पेट भर के खा लो और बीमार हो जाओ, पेट खराब हो जाए। तो जितना भूख लगे उससे हमें थोड़ा कम खाएंगे तो हमारी पाचन क्रिया क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, जिससे हमें शरीर में पौष्टिक भोजन प्राप्त करेंगे और शरीर हमारा हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है। और समय और स्थान के अनुकूल, जैसा समय मतलब समय और स्थान के अनुकूल मतलब समय के अनुकूल मतलब जैसे ठंडी में क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए। तो ऋतुओं के अनुसार, समय के अनुसार ही हमें अपने भोजन को ग्रहण करना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। मेदू और मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार, अनेन जातान जीवंती। पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। देखो, एक मिष्टी और मेदू है, ये स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक संस्कृत का सूक्ति लिखा है कि अनेन जातान जीवंती। तो मिष्टी जो है मेदू को बताती है कि ये जो सूक्ति है इसका अर्थ है आहार जो है जीवित प्राणियों को जीवन देता है। मतलब जो डाइट होता है, भोजन होता है, वो लिविंग, जितनी भी लिविंग बींग्स है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनको क्या देता है, लाइफ देता है, जीवन देता है। तो भोजन के बिना तो जीवन संभव नहीं है। खाना तो सबको है, एनर्जी सबको चाहिए, भोजन से ही हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। जीवन के लिए सभी प्राणियों, चाहे जितने भी लिविंग बींग्स हो, चाहे जितने भी प्राणी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबको क्या चाहिए, भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको क्या चाहिए। सभी जितने भी लिविंग बींग्स है सबको जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जीवन है, उनका अगर जीवन चल रहा है तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो इस सूक्त का क्या मतलब हुआ, अनेन जातानि जीवंती। आहार जीवित प्राणियों का जीवन है। आहार जीवित प्राणी को क्या देता है, जीवन प्रदान करता है। अन्न जो है, जो हम लोग खाते हैं, भोजन, अन्न, अन्न मतलब अन्न। जातानि जीवंत, जीवित प्राणियों को क्या देता है, जीवन देता है। चलिए आगे समझते हैं। इस सूक्ति के महत्व को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक सूक्ति को हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। हम क्या खाते हैं, क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझेंगे। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए। तो हमको अभी एक तालिका मिलेगी, उस तालिका में हमको प्रतिदिन एक सप्ताह में हम लोग क्या खा रहे हैं उसको क्या करना है, विभिन्न भोज्य पदार्थों को क्या करना है, उसमें अंकित करना है। तो तालिका है, इस तालिका को हम लोग सोमवार को खाते हैं, मंगलवार को क्या खाते हैं, प्रतिदिन क्या करना है, इसमें दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद हम लोग इसको देखेंगे तो देखेंगे क्या है कि
प्रतिदिन का हमारा भोजन क्या है, अलग अलग है। और इसको अपने मित्रों से मिलाएंगे, मित्रों को दिखाएंगे, मित्रों की तालिका से देखेंगे, सबका क्या होगा, अलग अलग आएगा। सोमवार को मान लो मिष्ठी अलग भोजन करती है, और एक कोई राकेश है वो अलग भोजन करते हैं, महेश है वो अलग, उनका पूरा डाइट है। तो हर घर में अलग अलग सबका खाना बनता है, जरूरी थोड़ी ना कि सबका सेम सेम आए। पूरे सप्ताह में सबका क्या होगा, अलग अलग डाइट चार्ट बनेगा, सबका अलग अलग क्या हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। तो इसको समझते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें, किताब में पढ़ते हैं। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग होती है? बिल्कुल, एक समय पे रोज एक ही खाना तो कोई खाता नहीं है, हमेशा बदल बदल के खाते हैं, और समय के अनुसार भोजन आपका बदलता रहता है। जैसे गोभी का सीजन है तो गोभी ज्यादा खाएंगे, है ना, मटर का सीजन है तो मटर खाते हैं। तो समय के अनुसार हमारा क्या होता है, भोजन डाइट क्या होती है, बदलती रहती है। ठंडी में क्या खाते हैं, गर्मी में दूसरा कुछ खाते हैं, बरसात में कुछ और खाते हैं। तो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार हमारी डाइट क्या होती है, बदलती रहती है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। तालिका में आप और आपके मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता एवं अंतर ढूंढें। तालिका का अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं, उसे अपनी नोटबुक में अंकित करें। आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है? बिल्कुल, हमारे देश के सभी राज्यों का भोजन क्या क्या है, अलग अलग है। क्यों अलग है, इसको हमको सोचना है। हमारे देश का और दूसरे देश का आहार में क्या अंतर है? जैसे साउथ के भोजन में अंतर है, और तो नॉर्थ के भोजन में अंतर है। इसी तरह ईस्ट और वेस्ट के भोजन में हर जगह के अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि वहाँ की स्थितियां, परिस्थितियां, भौगोलिक स्थिति, वहाँ का वातावरण, है ना, वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु, उसके अनुसार वहाँ पे क्या है, भोजन वहाँ का अलग है। क्योंकि हम लोग भोजन जो करते हैं वो समय और स्थान पे क्या करता है, निर्भर रहता है, निर्भर होता है। उसी के अनुसार हमारा शरीर, समय भोजन, हमारा शरीर जो है वातावरण के अनुसार ही अपने आप को एडजस्ट करता है। तो उसी के अनुसार हम लोग भोजन करेंगे। अब जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनका भोजन अलग है, जो मैदानी क्षेत्रों में रहता है उनके भोजन में क्या पाती है, डिफरेंस आ जाता है, भिन्नता पाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग विभिन्न क्षेत्रों के आहार। विभिन्न क्षेत्रों के आहार के बारे में हम लोग समझते हैं, क्या भिन्नता पाई जाती है, इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। हर क्षेत्र का भोजन अलग अलग है। तो साउथ में देखो लिट्टी चोखा और डोसा ये सब चलता है ना। आप अगर साउथ में चले जाओ तो आपको समोसा बहुत कम खाने को मिलेगा। समोसा कहाँ मिलेगा, उत्तर भारत में ज्यादा मिलते हैं, साउथ में कम मिलते हैं। पोहा, जैसे एमपी में जाओ तो पोहा मिलता है खाने को। इस तरह हर स्थान के अनुसार बदलता रहता है भोजन, बनाने के तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं। तो हम लोग इस क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाइए। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, और साथ ही अपने मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। हमको हर राज्य के उगने वाले विभिन्न पदार्थों, भोजन के पदार्थों को पता लगाना है कि वहाँ क्या फसलें उगाई जाती है, यहाँ पे क्या फसलें उगाई जाती है। उसको अपने मित्रों और दोस्तों की सहायता से क्या करेंगे, पता करेंगे। इंटरनेट का भी सहायता ले सकते हैं। और जो हम लोग पता करेंगे कि हर क्षेत्र में अलग अलग उगने वाले फसलों के बारे में, है ना, भोजन वहाँ पे क्या खाया जाता है क्या नहीं, उसको अपनी तालिका में 3.2 तालिका में उसको अंकित करेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ हैं। देखो इस तालिका को, देखो कुछ उदाहरण दिए गए हैं, और तालिका को अपने हिसाब से खोज के भरना है, पूरा करना है। अन्य राज्यों का, जैसे पंजाब में क्या उगाया जाता है, वहाँ पे स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें क्या है, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, दालें हो गई। पंजाब में मक्के की रोटी और चने का साग बहुत फेमस वहाँ का भोजन है, बहुत अच्छा वहाँ की फूड है वो। सब लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं पंजाबी लोग। मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, यहाँ का भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ। तो हम लोग अब समझते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में कुछ खाद्य पदार्थ, स्पेशल खाद्य पदार्थ है, मतलब वो उस राज्य के लिए अत्यधिक ही मतलब क्या कहते हैं उसको। तो हम लोग अब देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में कुछ खाद्य पदार्थ वहाँ के बहुत फेमस हैं। उन खाद्य पदार्थों के बारे में हम लोग जानेंगे, वहाँ पे क्या खाया जाता है, वहाँ प्रमुख पेय पदार्थ क्या है। तो विभिन्न प्रांतों का अलग अलग पेय पदार्थ है, खाने वाले भोजन है, स्थानीय स्तर पर कुछ वहाँ की प्रमुख फसलें हैं, उसको हम लोग समझेंगे और पता लगा के इस तालिका को हम लोग पूरा करेंगे। जैसे पंजाब हो गया, यहाँ पे मक्का, गेहूँ, चना, दाल यहाँ पे क्या है, ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है फसलें, वहाँ की प्रमुख है। और क्या खाया जाता है, वहाँ का प्रमुख भोजन क्या है जो लोगों को ज्यादा पसंद है, जैसे मक्के की रोटी हो गई, सरसों का साग हो गया, छोला भटूरा हो गया, पराठा, हलवा, खीर। वहाँ के लोग मक्के का साग और सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद करते हैं ना। ये सब वहाँ के प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। और पेय पदार्थ में क्या होता है, जो लोग ज्यादा पीना पसंद करते हैं, जैसे लस्सी हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, है ना। तो ये सब वहाँ के पेय पदार्थ हैं जो पीने पिए जाते हैं, सब बहुत मात्रा में पिए जाते हैं, लोगों की पहली पसंद होती है ना। और जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में कौन सा फसलें हैं जो स्थानीय स्तर पे मतलब सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं, चावल, रागी, उड़द, नारियल हो गया। यहाँ का परंपरागत फूड क्या है ना, जैसे इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुद्दे, पालिया, रसम, चावल, ये सब क्या है वहाँ के प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं जो वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और पेय पदार्थ में क्या होता है, छाछ, काफी, चाय। और मणिपुर जैसे हो गया, मणिपुर में क्या है, चावल, बांस, सोयाबीन। और यहाँ का प्रमुख भोजन क्या है, चावल, इरोम्बा, उती, मटर और हरे प्याज की तरी, सिंजू, कासगोई, कांगसोई।
कांसो यहाँ की क्या है प्रमुख कुछ फूड हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। और बिना दूध की चाय, ये कहाँ का प्रमुख पेय पदार्थ है? मणिपुर। अन्य जैसे आप उत्तर प्रदेश का लिखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या उगाई जाती है? जैसे यहाँ पे गेहूं हो गया, चावल हो गया ना, आलू हो गया, ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा उगाई जाती हैं। यहाँ का भोजन क्या है? प्रमुख भोजन क्या है यहाँ पे? जैसे कढ़ी चावल खाया जाता है ना, बहुत ज्यादा फेमस से लोग खाते हैं। और पेय पदार्थ में जैसे दूध हो गया, मट्ठा हो गया, चाय, ये सब भी यहाँ पे पिया जाता है। और इससे इधर आप चले जाओगे बिहार में। बिहार का क्या है? जैसे वहाँ का सत्तू बहुत फेमस है ना, सत्तू लोग ज्यादा पीते हैं। और आपका दही चूड़ा खाते हैं। और क्या हुआ, लिट्टी चोखा, ये भी वहाँ के लोगों की बहुत पसंद है। इसी तरह अन्य राज्यों की अलग अलग प्रमुख फसलें हैं और वहाँ पे क्या खाया जाता है सबसे ज्यादा, वो आपको इस तालिका को पूरा करना है और तुलना करके देखना है कि क्या हर राज्य का अलग अलग है। तो हम इसको बाद में देखेंगे तो पता चलेगा कि हर राज्य की कुछ प्रमुख फसलें हैं और उनका भोजन क्या है, अलग अलग है। कोई भी हर राज्य का सेम नहीं, सबका क्या है, अलग अलग। तो सबकी पसंद क्या है, जहाँ पे जैसे लोग हैं उनकी अलग पसंद है। सब में क्या है, विविधता पाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है? तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। तो अभी हम ऊपर लिस्ट में देखे होंगे, जैसे चाय है, छाछ है, ये कई राज्यों में मतलब ये ज्यादा यूज होता, खाने में ज्यादा मतलब पेय पदार्थ हैं, ये कई राज्यों में प्रयोग होते हैं। जैसे देखो, ये जैसे छाछ हो गया है ना, छाछ हो गया, दूध हो गया, यहाँ भी छाछ पिया जाता है। यहाँ भी दूध की चाय, चाय यहाँ भी पी जाती है। तो कुछ पेय पदार्थ को कॉमन है, सभी राज्यों में लगभग कई राज्यों में पिए जाते हैं, खाए पिए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं? आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर आधारित होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। तो हमने भी तालिका देखा था, उसमें हमने समझा था कि विशेष राज्यों के लिए अपना एक विशेष प्रकार की फसलें वहाँ पे उगाई जाती हैं स्थानीय स्तर पे, और वहाँ का स्थानीय स्तर पर कुछ भोज्य पदार्थ है जो वहाँ के लोगों को अत्यधिक पसंद है। तो हमने देखा कि वहाँ पे कुछ आहार हैं जो स्थानीय फसलें जो है वहाँ पे उगाई जाती हैं, और दूसरा राज्य क्या है, वहाँ पे कुछ अलग उगाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक राज्य में अलग है और दूसरे राज्य में अलग फसलें हैं? एक फसलें हर जगह क्यों नहीं उगाई जाती? तो इसका कारण हम लोग समझते हैं कि भारत में क्या है, जलवायु विषमता है। मतलब एक राज्य की मिट्टी अलग है, दूसरे राज्य की मिट्टी अलग है। वहाँ की जलवायु अलग है, दूसरे राज्य की जलवायु अलग है। तो अलग 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 जलवायु और मिट्टी के प्रकार, विभिन्न प्रकार की संरचना के आधार पर, मिट्टी के जो मिट्टी के कण हैं, उनकी बनावट के आधार पर, जैसे कहीं पे लाल मिट्टी पाई जाएगी, कहीं मृदा मिट्टी, कहीं पर दोमट मिट्टी, कहीं पर बलुई मिट्टी। तो मिट्टी के आधार पर, स्थानीय जलवायु के आधार पर फसलें क्या है, विभिन्न राज्य की अलग अलग है। इसलिए हर राज्य की विशेष फसलें हैं और उसी के अनुसार वहाँ का प्रमुख भोजन है। हमने पढ़ा, विभिन्न प्रकार की मृदा और जलवायु परिस्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारी प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती 7 प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। आहारी प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती 7 प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। भाई हर क्षेत्र की अपनी एक, सबका अलग अलग, हर राज्य का अपना अपना एक स्वाद है। वहाँ का मतलब भोजन कैसे, आहार वहाँ का कैसे निर्धारित होता है, वहाँ की स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं के आधार पर वहाँ क्या फसलें उगाई जा रही हैं, वहाँ के मौसम कैसा है, जिससे वहाँ के भोजन उन लोगों की, स्थानीय लोगों के लिए क्या अनुकूल। तो यहाँ वो सभी बातें क्या होती हैं, स्थानीय स्थानीय मौसम या जलवायु पे निर्भर करती हैं कि वहाँ के प्रमुख भोजन क्या होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं।